हेलो एवरीवन, कैसे हैं? तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एग्जाम सूत्र। तो जी हाँ, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है और हम इसमें 9th 10th वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे से जीव विज्ञान जो कि बायो यहाँ से हम करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। और सबसे पहले हमें क्या है, बेसिक से हमें बनना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन या फिर आप क्या है, लिखित और ओरल भी इस तरीके से आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और जो भी नोट करते जाना है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से बायोलॉजी, तो बायो यहाँ पर देखेंगे बायोलॉजी से यहाँ पर क्या क्या कैसे बनेगा। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्या है, लेमार्क एवं ट्रेविनेसन ट्रेविरेनस ने यहाँ पर किया था। तो इतना हमें यहाँ पर देखेंगे, इसका नोट आपको करना। फिर इसके बाद जीव विज्ञान और इसके कितने पार्ट, जंतु विज्ञान, पादप वनस्पति विज्ञान और यहाँ पर देखेंगे सूक्ष्म जीव माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी इसी के भी अंदर आता है। इसके बाद जूलॉजी और इसके बाद बायोलॉजी, इसमें यहाँ पर देखेंगे पार्ट रहते हैं। तो जीव विज्ञान यहाँ पर जीवों को, फिर जंतु को, यहाँ पर पादप वनस्पति विज्ञान बॉटनी जिसे हम कहते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पौधों से संबंधित सूक्ष्म जीव जो माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पर इतने पार्ट्स रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जनक। तो जनक की बात करें, जीव विज्ञान के जनक यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम आपको बता दिया लेमार्क ने। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जियोलॉजी, यहाँ पर बायोलॉजी जूलॉजी, तो यहाँ पर देखेंगे बायोलॉजी के अरस्तु हो जाएंगे और अध्ययन यहाँ पर देखेंगे किसका, सजीवों का करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जूलॉजी जंतु विज्ञान, अरस्तु पुस्तक क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलियस, यहाँ पर जंतुओं का, यहाँ पर भी किसका अध्ययन हम करेंगे, जंतुओं का। और जिसके बाद यहाँ पर देखेंगे थ्रियोफिर्टस थ्रियोफिर्स्टस पुस्तक, तो पुस्तक इसका क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो यहाँ पर किसका अध्ययन हम करेंगे, पादपों का, प्लांट, तो प्लांट करेंगे पौधों का। अब यहाँ पर देखेंगे उदाहरण आपके सामने यहाँ पर दिया है स्क्रीन पर। तो उदाहरण क्या है, कवक, शैवाल, जीवाणु और इसके बाद पौधे, जंतु, मानव आदि। इसके बाद शेर, मछली, सर्प, पक्षी, हाथी आदि। शैवाल, ब्रायोफाइटा, फर्न, वृक्ष, लता, झाड़ी आदि। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नील हरित, शैवाल, जीवाणु और कवक, प्रोटोजोआ आदि। इसमें किसमें करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में। तो यहाँ पर आ जाएगा एंटोनी वान लिमहॉक ने, इसके यहाँ पर जनक हैं और सूक्ष्म जीवों का करते हैं, यहाँ पर पादपों का करते हैं, मतलब पौधा। यहाँ पर आपको इस तरीके से डायग्राम चित्र के माध्यम से भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पर देखेंगे सूक्ष्म जीव, इसमें जंतु है और इसमें यहाँ पर देखेंगे उदाहरण जो कि जीवों के सभी, इसमें कवक, शैवाल, जीवाणु, पौधे, जंतु, मानव आदि सभी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं बायोलॉजी में। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखेंगे अब जीव विज्ञान की प्रमुख उपशाखाएं। तो उपशाखाएं कौन कौन सी यहाँ पर, अध्ययन आप देखिए, अनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं के कारण वंशागति। तो यहाँ पर आ जाएगा अध्ययन, मतलब अनुवांशिकता, हेरिडिटी। तो यहाँ पर अनुवांशिकता जेनेटिक्स रहते हैं। तो इसमें क्या है, जनक ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो आपने यहाँ पर देखे शाखाएं, यहाँ पर आपको करना है अध्ययन। सुजनिकी, यहाँ पर देखेंगे फ्रांसिस गाल्टन है, मानव जाति की अनुवांशिक संरचना में परिवर्तन कर सुधार जाति में। तो यहाँ पर देखेंगे जाति में सुधार। फिर जीवाश्म में यहाँ पर देखेंगे जीवाश्म में। इसके बाद वैज्ञानिक विधि से फसलों का उत्पादन। तो जीवाश्म में यहाँ पर क्या है, जीवाश्म की जॉर्ज कुवियर, तो जॉर्ज कुवियर ने है। यहाँ पर पीटर डी किसेंजी, तो यहाँ पर देखेंगे सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी और यहाँ पर देखेंगे प्लेंटोलॉजी। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हृदय विज्ञान, थॉमस लुइस है। तो सारी हृदय की संरचना के संबंधित अध्ययन होता है। यहाँ पर डेंट्रोलॉजी, यहाँ पर देखिए हम्फ्री मार्शल है, वृक्ष और काष्ठी झाड़ी है। इसके बाद रुधिर विज्ञान, यहाँ पर देखेंगे विलियम ह्यूसन ने। तो ऐसे सारे जानकारी आपको यहाँ पर पता चलेगा। और इसके बाद ऑर्थिनोलॉजी है, एलन ऑक्टिनियन ह्यूम, पक्षी से ऑर्थिनोलॉजी। तो ये अध्ययन यहाँ पर देखेंगे। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन होता है। रुधिर विज्ञान यहाँ पर देखेंगे। डेंटोलॉजी मतलब वृक्ष और काष्ठीय में होता है अध्ययन। ये इनसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जीवाश्म, इसके बाद सब्जियों की कृषि और एलू कल्चर होता है। रुधिर सीरम, यहाँ पर देखेंगे सीरोलॉजी होता है। वैज्ञानिक विधि से फसलों का उत्पादन, यहाँ पर देखेंगे सस्य विज्ञान जी तो हो गया। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी, जीवों
का औद्योगिक क्रियाओं में अनुप्रयोग। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऑस्ट्रियोलॉजी, अस्थियाँ होता पक्षी को हमने बता दिया। इक्थियोलॉजी मतलब मछलियों का। इसके बाद एग्रोस्टोलॉजी, तो यहाँ पर देखेंगे घास का अध्ययन होता है। तो ऐसे अध्ययन हमें करना रहता है। तो पूरा अध्ययन यहाँ पर देखेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं रहती हैं, किन का अध्ययन किसके काम आता है, तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिया है। एक बार फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं। जीवाश्म में तो यहाँ पर देखेंगे डायग्राम चित्र दिया जीवांश की। सस्य विज्ञान, यहाँ पर वैज्ञानिक विधि से फसलों का उत्पादन। सब्जियों को ओरेली कल्चर होता है, ओलेरी कल्चर। इसके बाद सीरोलॉजी क्या है, रुधिर सीरम। जैव प्रौद्योगिकी, इसमें आ जाए जीवों का व औद्योगिक क्रियाओं का अनुप्रयोग। तो ऐसे सारे यहाँ पर आपको देखना है जीव विज्ञान का परिचय। तो एक बेसिक परिचय यहाँ पर आपके सामने हो गया। तो इस तरीके से हैं, जनक आपसे पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिए जीव विज्ञान के, फिर जंतु विज्ञान के, इसके बाद बॉटनी और इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी। एंटोनी वान ल्यूनहक ने सूक्ष्म जीवों का, यहाँ पर नीलहरित शैवाल और जीवाणु कवक प्रोटोजोआ आदि यहाँ पर इनका किया जाता है। तो यहाँ पर बायोलॉजी सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने यहाँ पर दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जनक की बात यहाँ पर करते हैं तो अरस्तु को कहा सजीवों का अध्ययन पूरा यहाँ पर डिटेल से आपको दिया है। तो आज की इस क्लास में मात्र इतना ही जानकारी परिचय। बाकी नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा तो उसमें आपको और सारे विस्तार से हम वायु पढ़ने वाले हैं। फिर चैनल सही लगे तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आपको मिलेगा 9th और 10th वाले विद्यार्थियों के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।